योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी पॉजिटिव सोच और सकारात्मक विचार के साथ आज का योग का सेशन शुरू करते हैं। आज जो हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में, जो बेसिकली नेक रीजन में होता है। ये इसीलिए होता है कि ज़्यादातर हम जो अपने गर्दन को नीचे रखते हैं और मोबाइल फ़ोन या कुछ भी देखते हैं तो नीचे रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बैठते हैं तो नीचे ही देखते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो स्पाइन होती है नेक के पास, सर्वाइकल के, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और लंबे समय तक ऐसा करने से जो है हमें गर्दन में पेन का जो है अनुभव होने लगता है। तो अब जो है इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए आप जो है कुछ जो है मूवमेंट कर सकते हैं, हेड की मूवमेंट और शोल्डर रोटेशन, और कुछ आसन कर सकते हैं। उन सब के बारे में मैं बताऊंगा एक एक करके, और आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो से जो है लास्ट तक बने रहिएगा कि आपको पता चल सके कि सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हेल्थ से जुड़े अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक रोटेशन से शुरू करेंगे। अपने सीधा बैठ जाए, कमर गर्दन को सीधा रख के। अगर आपको ज़मीन पे बैठने में दिक्कत है तो आप यू कैन सिट ऑल्सो ऑन द चेयर, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल सिट देयर, सो यू कैन डू इट ईजिली while performing the asanas or any kind of little movements of neck or anything. So start. What you will do, you can keep your eyes open and you can also close your eyes and gradually breathe in, and when you come back, breathe out, center. Again breathe in, same direction, and again breathe out. Again breathe in, again breathe out. Opposite, breathe in and breathe out. Again breathe in, again breathe out. Again breathe in, again breathe out. I have done only 3 times. You have to perform 5 sets of this. 3 बार इधर करे और उधर करे। आपको 5 बार करनी है, मैंने 1 बार किया है। इसके बाद जो अपने नेक को सांस लेते हुए इधर लाएं थोड़ा सा, और फिर सीधा कर ले। फिर सांस लेते हुए इधर आए, फिर सीधा कर ले। फिर सांस लेते हुए इधर आए, फिर सीधा कर ले। फिर सांस लेते हुए इधर आए, फिर सीधा कर ले। फिर सांस लेते हुए इधर आए, फिर सीधा कर ले। फिर सांस लेते हुए इधर आए, फिर सीधा कर ले। जब आपने 3 बार कर लिया हो तो एक हाथ से अपने नेक को ऐसे पकड़ो और एक हाथ को पीछे ऐसे रख लो। इसी पोजीशन में आपको रुकना है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। मिनिमम आपको 15 सेकंड यू हैव टू होल्ड इन दिस पोजीशन लाइक दिस, सो योर होल मसल ऑफ दिस एरिया गेट स्ट्रेच्ड। और उसके बाद सांस लेते हुए सेम अपने हाथ को इधर रखना है, नेक को हल्का प्रेस करना है जिससे कि आप स्ट्रेच कर सकें। फील द स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा यू हैव नॉट टू push very hard, so it will create pain in your side neck. Very light, feel the stretch, और फिर वापस आ जाएं। The most important thing when you do this exercise is don't press your neck forward if you have very severe pain in your neck area. Don't bring neck forward like this. Only backward movement we will do. Now breathe in, look up, breathe out, straight. Again breathe in, come back. 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 I did 5 times. You have to do 15 to 20 times, or in the end hold this pose for 30 seconds. After holding 30 seconds, come back. We will hold 3 sets of 30 seconds and we will do 3 sets of 20, 15 to 20 rounds. I am doing only one. You have to perform 3 sets of each. Okay? इसके बाद जो है नेक रोटेशन करेंगे। सांस लेंगे इधर साइड से
सांस लेते हुए पीछे आएंगे, फिर सीधे आ जाएंगे, फिर सांस लेते हुए आएंगे और वापस सांस छोड़ते हुए, फिर से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरह सांस लेते हुए वापस आएंगे और सांस छोड़ देंगे, वापस आएंगे, सांसों को छोड़ देंगे। ब्रीद इन एंड सेंटर, ब्रीद आउट। इस तरीके से भी करेंगे 15 टाइम्स आगे और पीछे की ओर, जिससे कि आपके जो नेक रोटेशन में जो है वार्म अप हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन नेक रोटेशन में शुरू हो जाए और आप अच्छा फील जो है करने लगें। ये तो हो गया। अब आपको शोल्डर की कौन कौन सी रोटेशन करनी चाहिए। अपने हाथों को यहाँ लाएंगे अपने सर के पीछे, ऐसे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर, फिर से सांस लेंगे और ब्रीद आउट फ्रंट, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. I am doing only 5 times. You have to perform 15 times in one set and you have to perform 3 times. 3 बार आपको ऐसा करना है, मैं 1 बार कर रहा हूँ। इसको करने के बाद जो है सांस ले, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और इसी पोजीशन में रखें 15 सेकंड तक, फिर वापस आ जाएं, फिर सांस ले, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं मैक्सिमम, होल्ड करें यहाँ पे 15 सेकंड तक, फिर वापस आ जाएं। इस तरह 15 सेकेंड्स, डू 3 सेट्स। सेम सांस लें, ऊपर ले जाएं, यहाँ पे 15 सेकेंड होल्ड करें, 15 to 30 सेकेंड और फिर वापस आ जाएं। अगेन सांस लें और वापस आ जाएं। इसी तरह आपको करनी है 3 सेट। ये हो गया। और इसके बाद जो है एक शोल्डर रोटेशन करते हैं। अपने हाथों को यहाँ पे लाएंगे, सांस लेंगे और दोनों हाथों को यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से सांस लेंगे और फिर दोनों आपके जो है कंधे जो है ईयर के पास आएंगे और ईयर से रोल करते हुए आगे की ओर यहाँ सांस छोड़ देंगे। फिर से सांस लेंगे 3, 4, 5। I am doing only 5. You have to do 15 times. 1, breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. You have to perform it 15 बार करना है ऐसा, 3 बार आपको करना है। अब जो है कुछ आइसोमेट्रिक स्ट्रेच करेंगे। कौन से आइसोमेट्रिक स्ट्रेच हैं जो करने चाहिए आपको। तब एक हाथ को लाएंगे, अपने सर पे रखेंगे और इधर प्रेस करना है। आपको अपने सर को प्रेस करना है और नेक, इस पे आपको जो है टेंशन क्रिएट करना है। इस एरिया पे आप प्रेस करते जाइए इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। सेम वे डू द अदर साइड। प्रेस it as much as hard you can, so you can feel the pressure in this region of your muscle area. This is really very important. 1, 2, 3, 4, 5। आप 10 टाइम्स करिएगा, मैं 5 टाइम्स कर रहा हूँ। सेम हाथों को आगे लाएंगे, पीछे की ओर पुश करेंगे। Just push it as hard as you can, but don't push very hard so you start feeling any kind of pain. Know your limit, how much capable you are. अपनी क्षमता का ध्यान रखें। जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। हाथ रखें यहाँ पे, इसको प्रेस करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको जो है 15 सेकंड करनी है, 15 से 30 सेकंड, 3 बार दोनों साइड से। अब दोनों हाथ को इसी तरह पीछे रख लें और अपने सर को आगे की ओर पुश करें। अपने सर को जो है आगे की ओर पुश करना है मैक्सिमम। 1, 2। अपने बैक साइड नेक रीजन में यू हैव टू क्रिएट द टेंशन, सो यू कैन क्रिएट टेंशन हियर। व्हेन यू क्रिएट टेंशन, योर मसल will be strengthened, the blood flow in the back area of the neck muscle will increase. So 1, 2, 3, 4 and 5। वापस आ जाए। अब जो है ये तो हो गया नेक रोटेशन और शोल्डर रोटेशन, जो आपको रोज़ करना चाहिए अगर आप
if you are feeling any kind of pain or cervical spondylitis, you have to do these neck stretches regularly. अब क्या आसन करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो आप कर सकते हैं वो एक आसन है, इस तरह से लेट जाए पेट के बल और दोनों हाथों को यहाँ रख लें, दोनों पैरों में गैप ले लें थोड़ा सा और ऊपर की ओर देखें। When you do this, you are creating tension in the back side of neck area, so your blood flow in this area is improving when you perform this. You have to just create the pressure on neck or not back, because you are doing the neck exercises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I am doing only 10 count. You have to perform 30 count, 3 sets. उसके बाद जो है अपने दोनों हाथों को ऐसे मोड़ लें और यहाँ पे अपने सर को ऐसे रख लें, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। यहाँ पे आप पिलो रख सकते हैं, पिलो या ब्लॉक आप रख लें। आज मैंने अपने साथ ब्लॉक नहीं लाया है, तो अपने सर को ब्लॉक पे से रख लें और इस तरीके से रखें, दोनों हाथों को पीछे जोड़ लें और इस पोजीशन में भी आपको 30 सेकंड 3 सेट जो है रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट जाए। इसके बाद जो है हम शलवासन करेंगे। दो यहाँ पे मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई। एक तो आपको मैंने भुजंगासन बताया कैसे करना है, आपको नेक पे जो है टेंशन क्रिएट करना है, आपको बैक पे टेंशन नहीं क्रिएट करना है। दूसरा मैंने बताया कि आप कैसे ऐसे रख सकते हैं ब्लॉक और पिलो पे, तो अपने हाथ को पीछे, जिससे कि इस रीजन में आपको ओपनिंग मिल सके, इस रीजन में टेंशन क्रिएट हो और जो है मसल का यूज़ हो सके। अब जो है शलवासन करेंगे। शलवासन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ईजी शलवासन करेंगे क्योंकि हमारा मकसद जो है शलवासन से ज़्यादा नेक को जो है स्ट्रेच करना है। तो दोनों हाथों को जो है आप अपने अंदर ले जाएं, अपने थाइस के ऊपर रख लें। दोनों हाथों को जो है थाइस के ऊपर रखें। एक पैर को सांस लेते हुए उठाएं और इसमें होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come back। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों घुटनों को मोड़ लें अगर आप कंफर्टेबल है तो, और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाए। 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10। वापस आ जाए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको करेंगे आप, इसको भी 3 सेट करनी है। मैंने 1 सेट किया है, आप दोनों वेरिएशन देख लीजिए, दोनों को भी जो है आप कर सकते हैं। तो इससे भी जो है आपके नेक रीजन पे अच्छा असर पड़ता है और आपको जो है सर्वाइकल यू विल फाइट वेरी इजीली। अब जो है एक और एक्सरसाइज है गोमुखासना। गोमुखासना कैसे करते हैं, आप स्ट्रैप की मदद से कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको ऐसे इसको पीछे ले जाना है। इसके लिए आपको बैठना कैसे है इस आसन में आप देख लीजिए। अपने जो है जैसे आपने इस पाँव को इधर लेके गए, जो पाँव आपकी जाएगी वही हाथ आपके ऊपर रहेगी। जैसे इस हाथ को पीछे ले गए और पीछे से इसे घुमा के पकड़ लिया। आप अगर हाथों से पकड़ सकते हैं तो आप हाथों से भी पकड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको पकड़ के रखना है। देख लीजिए, थोड़ा आप पीछे से भी दिखा दीजिए घुमा के कि पीछे से कैसे पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं ऐसे, इस तरीके से नेक को जो सीधा रखना है ऐसे पकड़ना। अगर आप हाथों से पकड़ सकते हैं तो हाथों से पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है 30 सेकंड करना है, 30 मिनट तक। इसको जो है आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक करना है, जिससे कि आपका नेक रीजन में जो टेंशन है वो नहीं क्रिएट हो। इसके बाद एक और आसन आप कर सकते हैं, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन में आप बैठिए, एक पाँव
थाई पे रखिए, दूसरे पाँव थाई पे रखिए। इस तरीके से आप पद्मासन में आ जाइए। इस तरीके से बैठिए और ऊपर की ओर देखेंगे, दोनों हाथों को यहाँ लगा लीजिए अपने, और पीछे की ओर, ऊपर की ओर देखना है। Just stay there in that position for at least 30 seconds to 1 minute and then come back. So these are the exercises you should perform when you are suffering from neck pain or cervical pain. And one more important thing, I am going to tell you that what you should eat and what you should not eat when you are facing cervical or neck pain. You should take a lot of water intake every day, which is advised. और बहुत ज़्यादा नहीं पिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दें। जितना पी सकते हैं उतना पीना शुरू करें। जो है मैग्नीशियम आप लेना शुरू कर दें अपने डाइट में। कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक ले सही मात्रा में, जिससे कि आपकी जो है ओवरऑल बोन जो है इम्प्रूव हो सके, बोन की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके और आप इस जो है पेन से आपको इसमें फ़ायदा होगा। सलाद रोज खाएं, खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे के बाद। खाने के साथ सलाद नहीं खाना चाहिए, खाने से पहले या बाद में ले तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। और स्पाइसी फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड और डेयरी फूड ये सब नहीं लें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये इन्फ्लेमेशन को, सूजन को जो है बढ़ावा देते हैं। इससे जो आपका नेक पेन जो है बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये पूरी तरह से ध्यान में रखें कि इस तरह के फूड को आप नहीं लें। और इसके अलावा जो है स्मोकिंग और अल्कोहल को नहीं लें, क्योंकि स्मोकिंग तो हेल्थ के लिए इंजूरियस है ही, साथ जो है आपकी जो हड्डी होती है आपकी, ये उसे जो है काफ़ी कमज़ोर बनाता है। इसीलिए वी शुड क्विट स्मोकिंग, वी शुड नॉट स्मोक। And alcohol, when you drink alcohol, what happens? It leads, actually the magnesium and calcium comes out from your body from urine. जब आप टॉयलेट जाते हैं तो बेसिकली जो है वो यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। शराब जो है नहीं पीनी है, अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करना है, जिससे कि आप मैग्नीशियम और कैल्शियम इंटेक आपकी बॉडी में रहे, तो इस तरह का पेन आपको नहीं होगा। तो ये था आज का पूरा सेशन सर्वाइकल पे, जिसमें मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया कि अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो आप इससे कैसे जो है आप किस तरह की लाइफ स्टाइल जिए और क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, जिससे आप इसको ठीक कर सकें और एक हेल्दी और फिट लाइफ जी सकें। आज का सेशन आपको कैसा लगा और इसके बारे में अपनी फीडबैक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। It helps me to revise my session, it helps me to improve how to make videos for you, which is helpful for all the people. और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसी सकारात्मक विचार और सोच के साथ आज के लिए नमस्कार।